ऐसे महामहोपाध्याय विनय विजय जी महाराज शांत सुधारस नाम के इस ग्रंथ में अशांति से घिरे हुए हमारे चित्त को शांत कैसे बनाया जाए, उनके लिए शांति का मार्ग खोज रहे हैं। स्फुरति चेतसी भावनया विना न विदुषाम अपि शांत सुधारस। चाहे आप कुछ भी कर लो, दुनिया भर की संपत्ति, सामग्री, साधन, सुविधा, स्वजन सब कुछ मिल जाए, लेकिन यदि इस भावनाओं के मार्ग पर यदि नहीं निकले तो जीवन में शांति की प्राप्ति नहीं होगी। जीवन अशांतग्रस्त रहेगा। कैसे मन को शांत बनाया जाए, और उसके लिए एक मार्ग खोज रहे हैं। चित्त क्यों अशांत है और अशांति को दूर करने का रास्ता कौन है? कभी सोचा हमारा मन अशांत क्यों? इतनी साधन सामग्री होने के बावजूद भी इतना मन परेशान, मन में तनाव क्यों? और एक बात याद रखना, कोई भी कार्य बिना कारण से कभी नहीं होता। संभवनाथ भगवान के स्तवन में आनंदघन जी महाराज ने लिखा, कारण जोगे है कार्य संभवे रे, एहमा न कोई वाद। कारण जोगे है कार्य संपजे रे, एहमा न कोई वाद। कारण बिना कारज साधिए रे, यह निज मत उन्माद। आनंदगंज जी महाराज कहते हैं कि बिना कारण बेवजह कोई भी कार्य हुए वो उन्माद है, पागलपन है। कोई भी कारण बिना कभी कार्य संभवित नहीं होता। मैं महिलाओं से पूछूं, आप रसोई करते हो किस लिए? कोई खाने वाला है इसलिए कि आपको शौक है बनाने का, इसलिए? किस लिए? हाँ, शौक है। हाँ? शौक है तो दिन भर बनाते रहो ना। खाने वाले हैं इसलिए रसोई पकाई जाती है, शौक है इसलिए नहीं। ये रसोई बनाने का कारण है तो कुछ कारण तो होगा ना कि चित्त हमारा अशांति से ग्रस्त क्यों है। और चिंतन करते 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 उपाध्याय विनय विजय जी महाराज ने एक कारण खोज लिया। आज बड़ी गंभीरता से मैं आपको एक कारण बताना चाहता हूं। सभी का मन अशांत। कल कुछ युवक मेरे पास आए, गुरुदेव 5 रविवार ये शिविर आप लेने वाले हो ना, कुछ ऐसी बात लेना, हम डिप्रेशन में हैं, हम फ्रस्ट्रेट है और हमारे जीवन में तनाव इतना इतना, गुरुदेव कुछ हमारा मन शांत बने, ऐसा कुछ रास्ता हमें शिविर में बता देना। क्या कारण है? खोजबीन करते करते, चिंतन करते करते उपाध्याय जी महाराज ने एक ही कारण खोजा। बस आज उस कारण पर मुझे आज चर्चा करनी है, और उस कारण कैसे दूर हो जाए उसके लिए उपाध्याय जी महाराज कौन सा मार्ग बता रहे, बस यही बात आज प्रवचन में करनी है। चित्त अशांत इसलिए है, और उनका कोई कारण हो तो मात्र एक ही कारण, जितने भी जड़ चीज है उस सारे जड़ चीजों के प्रति हमारा राग है, और जितने भी जीव व्यक्ति आए हैं सारे जीव व्यक्तियों के प्रति हमारे मन में भारोभार द्वेष है। जड़ राग और जीव द्वेष, 2 शब्द समझ में आया? नंबर 1 कौन सा? राग किसका? जड़ राग। जितनी भी जड़ चीजें, जितनी सारे जड़ पदार्थ है, सारे जड़ पदार्थों के प्रति हमारे मन में राग भाव पैदा हुआ है, और जितनी भी जीव व्यक्तियां हैं सारे जीव व्यक्तियों के प्रति हमारे मन में इतनी नफरत, इतनी घृणा, इतना द्वेष। नंबर 1 कौन सा? हाँ बोलो ना। जड़ राग, और नंबर 2 जड़ जीव द्वेष। उसके अलावा कोई हमारे अशांति का कारण नहीं है।
अधम से अधम चीजों के प्रति भी हमें राग है, राग। सच बताइए, घर में कितने कपड़े बेकार हैं, कितने? मुकेश जी, कबाड़ में कितने कपड़े पड़े हैं? सब पहनते हो, सब पहनते हो, तो भी रखते हो। क्यों रखते हो? क्यों रखते हो? साल भर में आज तय करो, यहां से घर में से प्रवचन में से बाहर निकलो, घर में जाओ, सारी अरमाली खोलो कबाड़ की और तय कर लो, जितने जितने भी कपड़े साल भर में 12 माह में मैंने उपयोग नहीं किया है, उस कपड़ों का मुझे आज वर्षीदान दे देना है। हाँ, नहीं निकालेगी हमारी महिलाएं, एक भी फिजूल कपड़ा नहीं निकालेगी, नहीं काम में आएगा। अधम से अधम पदार्थ हो ना, चाहे अधम से अधम बेकार से बेकार भी चीज हो, उसके प्रति हमें राग है, इसलिए छोड़ने को हम राजी नहीं। और उत्तम से उत्तम जीव व्यक्ति है, उनके प्रति भी हमारे मन में नफरत है। चाहे सज्जन हो दुर्जन, चाहे उत्तम हो अधम, चाहे उपकारी हो चाहे अपकारी हो, चाहे साधु हो चाहे संत हो, सबके लिए हमारे मन में नफरत है, द्वेष बसे, जड़ का राग और जीवों के प्रति द्वेष। केवल हमारे चित्त की अशांति का नहीं, सारे संसार का भी कारण यही है। साइंस कहता है ना H2O, H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन। H2O, दो हिस्सा हाइड्रोजन का और एक हिस्सा ऑक्सीजन का। H2O मतलब क्या बनता है? पानी बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल गए तो उसमें से पानी बनता है। राग और द्वेष, जड़ के प्रति राग और जीवों के प्रति द्वेष यदि इकट्ठा हो गया ना, तो उसमें से हमारा पूरा संसार खड़ा हो जाता है। संसार की इमारत क्या है? संसार की नींव क्या है? ये हमारे संसार की नींव है, संसार की जड़ है। जहां जहां जड़ चीजों के प्रति राग रहेगा और जीव व्यक्तियों के प्रति जहां जहां द्वेष रहेगा, वहां संसार निर्माण होने वाला ही है। इसलिए रोज शाम को प्रतिगम सूत्र में हम वंदिता सूत्र में बोलते हैं, एवं अट्ठव्यम कम्मम, बाद में रागत दोष समज्जियम। एवं अट्ठव्यम कम्मम रागत दोष समज्जियम, बाद में क्या बोलते हो? आलो अंतो निंदंतो खिप्पम हणई सुसावो। आता है वंदिता सूत्र, इसलिए बोलता हूँ रात को नाइट पाठशाला में आओ ना, 8:30 बजे न सूत्र आते हैं न सूत्र के कोई मीनिंग आता है। मैं बोल तो गया वंदिता सूत्र की गाथा, मीनिंग क्या हुआ? एवं अट्ठव्यम कम्मम रागत दोष समज्जियम, मतलब क्या समझ में आया? वंदिता सूत्र तो रोज बोलते हो, मीनिंग नहीं। सूत्र सीखो, अर्थ के साथ सीखो तो आपको भाव पैदा होगा। टीचर ने विद्यार्थी को सिखाया, आज जहां भी रास्ते में जाए ना, कोई भी मिले, कोई भी पूछे, यस बोलने का, सिर्फ यस बोलने का। ठीक है सर। रास्ते में निकला, सामने पहलवान मिला और पहलवान ने पूछा, चाटा खाना है? यस, और एक चाटा रसीद कर दिया। टीचर को जाकर बताया, दूसरे दिन आपने बोला था ना यस, तो मुझे तो मार पड़ा, मार खाना पड़ा। ठीक है, अब ऐसा यस नहीं बोलना, अब नो बोलना। ठीक है सर, नो बोलूंगा। वापस दूसरे दिन रास्ते से गुजरा, सामने वही पहलवान मिला। पहलवान ने पूछा, कल का मुक्का मैंने मारा था वो याद है? नो। वापस दूसरा लगा दिया। सर के पास गया, सर ये तो यस बोला तो भी मार खाना पड़ा, नो बोला तो भी मार खाना पड़ा, अब ऐसा नहीं बोलना, अब वेरी गुड बोलना। ठीक है, ऐसा बोलूंगा। तीसरे दिन निकला, वही पहलवान मिला, मुंह उसका गिरा हुआ था, उदास चेहरा था, और पहलवान से पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे क्या बोलूं, आज मेरी माँ मर गई, मुझे बहुत दुख हुआ, मेरी माँ मर गई। उसने कहा वेरी गुड, और लगा दिया। यस बोला तो भी खाया, नो बोला तो भी मार खाया, और वेरी गुड बोला तो भी खाया, क्योंकि मीनिंग समझ में नहीं। यस का मीनिंग क्या, नो का मीनिंग क्या, वेरी गुड का मीनिंग। एवं अट्ठव्यम कम्मम रागत दोष समज्जियम। सारी कर्म की फिलोसॉफी राग और द्वेष में से पैदा होती है। एवं अट्ठव्यम कम्मम, 8 प्रकार के कर्म रागत दोष समज्जियम, राग और द्वेष में से पैदा होता है। आलो अंतो निदंतो, उस राग और द्वेष की आलोचना करते करते श्रावक सारे पापों को खत्म कर देता है। और आपको पता है, जड़ का राग ही जीव के प्रति द्वेष का कारण बनता है।
द्वेष कहां से आता है? कहां से? द्वेष कभी पैदा होता ही नहीं, पैदा होता है राग, और राग ही द्वेष में कन्वर्ट हो जाता है। जड़ के प्रति आपने जितना राग किया तो समझ लेना जीवों के प्रति द्वेष पैदा होने वाला ही है। नया सूट बूट पहन कर आप किसी शादी में गए, नया सिलाई की थी, और नया पहनकर जैसे आप गए और खाना खाने के लिए जैसे आप बाहर निकले, और खाना खाते वक्त किसी के थाली के कटोरी में रही हुई दाल थी, दाल एकाएक गिर गई और आपके नए सूट नए कपड़े पर गिरी। सच बताइए, जिसके हाथ से दाल गिरी उसके पर राग होगा, द्वेष होगा? राग होगा, द्वेष होगा? क्या होगा? क्यों क्यों क्या हुआ? कपड़े के प्रति राग था, इसके लिए कपड़े बिगाड़ने वालों के प्रति मन में क्या आया? द्वेष आया। जितने जितने भी राग के निमित्त है उतने ही द्वेष के निमित्त है। मंदिर में गए, चैतवंदन करने से पूर्व पाटला लिया और आधा घंटा मेहनत करके बढ़िया स्वस्तिक बनाया, ऊपर टीन ढगली कर दी, ऊपर सिद्ध शिला बनाई और आधा घंटा आपने प्रयास किया, और आप उसी समय चैतवंदन कर रहे हो। बढ़िया भाव है, नमुत्तुणम हरिहंताणम भगवंताणम, और नमुत्तुणम के भावों में इतने मग्न बन गई, और एकाएक कोई आया, उसको पाटला नहीं मिला, पाटले की जरूरत थी, और आपका पाटला सीधा खिसक दिया और सारा स्वस्तिक बिगाड़ दिया। सच बोलो, क्या होगा? क्या होगा? अभी जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहोगे? अभी तो सब लगते भगवान महावीर के अवतार है। बाहर जाए तो पता चले ये भगवान महावीर के नहीं, चंड कौशिक के अवतार है। एक स्वस्तिक आपका बिगाड़ दिया और आप वहां मंदिर में परमात्मा के समक्ष आग बबूले हो जाते हो। कुछ भानवान है कि नहीं है? कुछ अक्कल बक्कल ठिकाने नहीं है। मैं भगवान का चैतवंदन कर रहा था, इतना बढ़िया स्वस्तिक मैंने आधे घंटे के प्रयास से बनाया हुआ था, और सारा तितर बितर कर डाला, सारा डिस्टर्ब कर दिया। कुछ ध्यान नहीं है, पाटले तो और मिल सकते थे, मेरे पाटले लेने के लिए क्यों आ गए? स्वस्तिक तो बिगड़ गया, लेकिन स्वस्तिक को बिगाड़ने वालों के प्रति मन में द्वेष पैदा होता है। क्यों? क्योंकि स्वस्तिक के प्रति क्या था? राग था। आज दो ही शब्द पर मुझे पूरा प्रवचन करना है। एक शब्द है जड़ के प्रति, बोलो ना, जड़ के प्रति राग, और जीवों के प्रति द्वेष। राग वो तो आग है, आग हमारे गुणों के बाग को वो खाक करके खत्म कर देता है। इसलिए पता है, उपमिति भव प्रपंचा कथा नाम के ग्रंथ में सिद्धर्षि गणी ने राग को शेर की उपमा दी और द्वेष को हाथी की उपमा दी। सच बताइए, आपकी दुनिया क्या कहती है? खतरनाक कौन? शेर खतरनाक या हाथी खतरनाक? अभय जी, कौन खतरनाक? शेर खतरनाक ना, इसलिए राग को खतरनाक कहा है। राग खतरनाक है, द्वेष हाथी है, उसको कैसे भी करके आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन राग के शेर को कंट्रोल में करना अपने बस की बात नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, राग हमारे जीवन को तितर बितर करके ध्वस्त कर देता है और खत्म कर डालता है। राग कितना खतरनाक है आपको पता है? और मैं आपसे कहूं, दुनिया के सारे स्थापक भगवान, चाहे दुनिया में जितने धर्म है, सारे धर्म के शास्त्रों को पढ़ लो। मैंने तो पढ़ा है, मैंने पहले भी कहा था, 700 धर्म है इस दुनिया में। सारे 700 धर्मों के ग्रंथों का मैंने गुरु की कृपा से अभ्यास किया है। सारे ग्रंथों के आचार व्यवस्था क्या है मुझे पता है, कौन से धर्म में क्या बताया है। मैं डंके की चोट पर आज सुधर्मा स्वामी जी की पाठ पर बैठकर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आपके पास सच सच बताऊंगा, सच का सामना मैं करूंगा। और मैं आपसे कहूं, दुनिया के हजारों धर्म है, सारे धर्म वालों ने द्वेष खतरनाक है वैसा बताया। किसी के प्रति घृणा मत करो, प्रेम करो, द्वेष मत करो, स्नेह रखो। सारी दुनिया के धर्म स्थापकों ने, सारे दुनिया के धर्म ग्रंथों ने द्वेष को खतरनाक बताया और द्वेष छोड़ने की प्रेरणा कर दी। लेकिन एक महावीर वैसे है, जैन धर्म के स्थापक एकमात्र भगवान महावीर वैसे है, उन्होंने बोल दिया केवल द्वेष ही खतरनाक नहीं है, द्वेष के साथ कौन खतरनाक है? राग भी खतरनाक है। राग की भयंकरता बोलना मतलब आसान था? आसान?
समवसन में प्रभु बैठे थे, बाहर परसदा मिली हुई थी, राग के सारे साधन मौजूद थे, मौजूद। मैंने नहीं बताया था, एक बार पूरी जमीन देखो समवसन की, इतनी सॉफ्ट थी, इतनी सॉफ्ट, रत्नों की भूमि। पांचों इंद्रियों की विषयों के एक्सट्रीम लेवल पर इंद्राणियां थी, उर्वशी और रंभाएं वहां थी, फूलों की खुशबू आ रही थी, दिव्य ध्वनि की मीठी मीठी आवाज आ रही थी। पांचों इंद्रियों के सारे एक्सट्रीम लेवल वहां खड़े रहे थे, तो भी भगवान ने सारे परसदा के बीच बोल दिया, नहीं, राग खतरनाक है, द्वेष इतना खौफनाक नहीं है जितना खौफनाक राग है। हमें लगता है राग खराब है, पुत्र के प्रति राग, पत्नी के प्रति राग, पोते के प्रति राग। कभी कभी दादाजी को देखता हूँ, अपना पोते को गोद में बिठाते हैं और उसकी दाढ़ी को सहलाते हैं ना, इतने खुश आते, इतने खुश आते। और छोटा बच्चा अपने छोटे पैर से छोटी छोटी लात जब मारते हैं ना, दादाजी खुश हो जाते हैं। मैं दादाजी को कहता हूँ, दादाजी ये पोता लात मारता है, वो तो बच्चा है, और कोई बड़ा मारे तो राग कितना खतरनाक है। एक बार गौतम स्वामी जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं जिसको जिसको दीक्षा देता हूं उन सभी को क्या मिलता है? केवल ज्ञान। और प्रभु मुझे ही नहीं, ये तो कैसा हुआ, रसोई करने वाली बेचारी, रसोई करने वाली महिला होती है, सबको खाना खिलाती है, और अंत में उसके लिए कुछ भी बचता नहीं, उसको भूखा ही रहना पड़ता। और कैसी रोती, वो कैसी रोती है। गौतम स्वामी जी गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु के सामने रोने लगे, प्रभु जिसको जिसको मैंने चरित्र दिया, संयम जीवन का दान दिया, वो सभी को कैवल्य ज्ञान, और मुझे कैवल्य की प्राप्ति नहीं, क्या वजह है प्रभु? वजह तो कुछ होगी ना। तब प्रभु ने कहा, तुझे तेरे मन में राग बैठा है। गौतम स्वामी जी ने पूछा, प्रभु मेरे मन में राग? प्रभु आप क्या बोलते हो, मेरे मन में राग? प्रभु ने कहा, तेरे मन में सांसारिक चीजों के प्रति राग नहीं है, लेकिन तुझे मेरे प्रति राग है। मेरे प्रति मतलब महावीर के प्रति। जब संसार छोड़ा तब तू सारा संसारिक चीजों का राग छोड़कर साधु तो बन गया, लेकिन यहां आने के बाद मेरे प्रति जो राग है ना, अब तुझे जो केवल ज्ञान पाना हो तो मेरे प्रति भी राग तू तोड़ दे, छोड़ दे। यदि राग तेरा टूट गया तो आज ही आज तुझे केवल्य की प्राप्ति हो जाएगी और मोक्ष तुझे आसानी से मिल जाएगा। देखो ना, जैन धर्म की कितनी सुंदर व्यवस्था है। मुझे तो प्रभु के शासन, प्रभु के धर्म की बातें आती है ना, मेरा जुनून चढ़ जाता। मेरे खून खून में प्रभु का शासन बसा हुआ है। क्या प्रभु के शासन की कमाल तो देखो। महावीर को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। कल बोला था ना, कुछ कुछ कुछ, बहुत कुछ और सब कुछ। महावीर को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन जब मोक्ष पाना हो ना, तो महावीर को भी छोड़ना पड़ता है। कितनी सुंदर व्यवस्था है ये। अनेकांत है, अनेकांत। कहीं मंजिल जाना हो तो ट्रेन में चढ़ना भी पड़ता है, और चढ़ने के बाद स्टेशन आया तो ट्रेन में से उतरना भी पड़ता है। दो प्रकार के लोग होते हैं। वो कहते हैं यदि उतरना ही है तो चढ़ना फिजूल है, यदि स्टेशन आया उतरना है तो चढ़ने की जरूरत क्या है। और दूसरे नंबर के लोग वो है जो कहते हैं यदि चढ़ गए तो अब उतरना क्यों। महावीर कहते हैं दोनों व्यक्ति मंजिल से वंचित रह जाओगे। आपको स्टेशन से चढ़ना भी पड़ेगा, और आपका स्टेशन आया तब आपको उतरना भी पड़ेगा। चढ़ना और उतरना, महावीर को पाना वो व्यवहार है, और बाद में अंत में जब मोक्ष मिले तब महावीर को छोड़ना वो निश्चय है। एक बार निश्चय हाथ में आ गया ना तो व्यवहार को छोड़ना ही पड़ेगा। आप घर से निकले और सड़क से आए मोहन टॉकीज की ओर प्रवचन सुनने के लिए, आप सड़क से जैसे ही आए, सच बोलो मोहन टॉकीज आ गई तो सड़क को छोड़नी पड़ी कि छूट गई? हाँ, अपने ऐसा बोला, इस सड़क अब 1 घंटे के लिए तेरा त्याग कर देता हूं, वो शिरे वो शिरे वो शिरे, वैसा बोला नहीं, अपने आप छूट जाता है। निश्चय जब प्राप्त होता है ना, व्यवहार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, व्यवहार अपने आप छूट जाता है। दुनिया में एक तीर्थंकर जैनो, महावीर पर गौरव करो, खून गर्म कर दो। जो महावीर हमें मिले हैं ना, वो महावीर के सिद्धांत इतने जबरदस्त है। महावीर कहते हैं मुझे पकड़ने के लिए सांसारिक चीजों को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन सिद्धशिला में जाने के लिए मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। अब एक बार चेक तो करो, आपके घर में
राग और द्वेष के सब्जेक्ट कितने कितने, और उस सारे राग द्वेष के सब्जेक्ट के प्रति राग की मात्रा कितनी कितनी। मैं इतना ही पूछूं मुकेश जी, समझ लो कि आपने दिवाली आई और घर में रंग रोगान की ज़रूरत थी, सारी कलरफुल दीवारें बना दी, कहीं पिंक कलर, कहीं रेड कलर, कहीं येलो कलर, और इतनी बढ़िया, और पूरे घर की दीवार चमकती है और नई दीवार। और आपका मित्र जो गांव में रहता था, 5 साल से आपके घर पर नहीं आया था, आपने एक बार फ़ोन से बोला यार 5 साल हो गया मेरे घर पर नहीं आया, आना इस वक्त नए साल में मेरे घर पर आना, आपका आग्रह, और वो नए साल में आपके घर पर मिलने के लिए आया। गांव का आदमी था और आपके घर पर आकर सोफा पर बैठा। गांव के ग्रामीण लोगों को मैनर्स पता नहीं होता, जो हमारे शहर वालों को मैनर्स पता है। मैनर्स मतलब समझे ना, एक तरीका रहता, एक ढंग रहता है। जैसे ही आया सोफा पर बैठा और अपना सिर तेल से लबालब भरा हुआ था, और सोफा पर बैठकर दीवार को टिका कर पूरा अपना सिर दीवार पर इधर से उधर हिला रहा है, और दीवार पर तेल का धब्बा लगा, सारी दीवार चिकनी चिकनी हो गई। सच बताइए, दीवार चिकनी हुई, आपको मन में कुछ नहीं होगा ना? हा? क्या होगा, क्या होगा? हाँ हाँ, अब उसको बोलेंगे तो मुझे भी आपके घर पर समझ पे आना पड़ेगा। हाँ? घर से दूर रही हुई दीवाल, और दीवाल पर एक तेल का दाग लगता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारे खंदक मुनि, हमारे गस्सुकुमाल मुनि, हमारे मेतारज मुनि, ये सभी मुनियों को देख लो, शरीर की चमड़ी निकल गई लेकिन शरीर के प्रति राग नहीं था। एक दीवार के प्रति राग, मित्र घर पर बुलाया हुआ है तो भी हम डिस्टर्ब हो जाते हो। शायद अंदर से हम सोचेंगे ये मित्र फिर से नहीं आए तो अच्छा है। दीवार के प्रति जो राग था ना, वो मित्र के प्रति क्या कारण बन गया? द्वेष का कारण। फिर से कहता हूं, राग पैदा नहीं होता, द्वेष पैदा नहीं होता, मिच्छामि दुक्कडम, पैदा होता है राग, लेकिन राग ही द्वेष में तब्दील हो जाता है, राग ही द्वेष में कन्वर्ट हो जाता है। जितने जितने राग के निमित्त है उतने सारे द्वेष के निमित्त है। એટલા માટે ગુજરાતીમાં કહું, જેને કોઈ ગમતા હોય છે ને એને અણગમતા રહેવાના જ, જેને કોઈ આ દુનિયામાં ગમતું નથી એને આ દુનિયામાં કોઈ અણગમતું નથી। कुछ समझ में आया? हाँ? 4 महीने में गुजराती सिखा दूंगा, मुझे फीस देना। हाँ? कौन सी फीस? रतलाम की शेव। हाँ? क्या देंगे? इस दुनिया में किसी को पसंद है तो समझ लेना कोई नापसंद रहेगा। ये पसंद नापसंद की भूमिका, जिसको कोई पसंद नहीं है इसको कोई नापसंद नहीं है। इसलिए कहता हूं, कोई पसंद नापसंद की भूमिका में मत रहना। यदि किसी को पसंद किया तो कोई नापसंद व्यक्ति आपके जीवन में आएगा आएगा आएगा, और पसंद व्यक्ति के प्रति राग है तो नापसंद व्यक्ति के प्रति क्या होगा? द्वेष होगा। शास्त्रों में एक साधु का वर्णन आता है, हमारे छेद सूत्र ग्रंथ महानिशित जो गंभीर ग्रंथ कहा जाता, ऐसे वैसे साधु को नहीं पढ़ाते। और उस ग्रंथ में एक साधु की बात आती है। एक साधु गोचरी भरने के लिए गया, और गोचरी में संयोग से गरम गरम राब मिल गई। अब राबी कहते हो ना मोहन जी, राब गरम गरम। और अक्सर देखना, हमें साधु साध्वियों को गोचरी जो मिलती है ना, वो गोचरी लगभग अक्सर हमें गर्म नहीं मिलती। कैसी मिलती? ठंडी ही मिलती। शायद आपने गरम गरम बहराया हो तो भी 1 घंटा घूम फिर कर हम वापस उपाश्रय में आए, वहां तक तो क्या हो जाता। मेरे शिष्य कभी कभी मेरे लिए दाल गरम लाना चाहते हैं, और लास्ट घर में कोई दाल मिली, वो दाल लेकर आते और मुझे कहते गुरुदेव गरम गरम है, आप वो वापरो, ठंडी मत लो, आपको गले के लिए ठीक रहेगा। लेकिन मैं वो गरम समझ कर मैं लूं ना, वहां तक तो वो ठंडी हो जाती। साधु को चाहे तो भी गरम गोचरी, हाँ, और आपको, हाँ, हमको तो हम गरम गरम रोटी चाहिए ना। अम्बेल वाले बोलते गुरुदेव कच्ची नहीं चाहिए, और कच्ची नहीं वापस गरम गरम भी चाहिए। चलो रोटी सबको एक साथ चाहिए, सुबह से 500 रोटी बना दो मोहन जी एक साथ। बाद में गरम कैसे करेंगे? पहले से बना कर दी तो गरम नहीं मिलेगी, और गरम मिलेगी तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ी सी सब्र रखनी पड़ेगी। कहां से लाए? साधु को गरम गोचरी मिले और गरम गरम राब मिल गई संयोग से। उस साधु ने सोचा चलो आज ठीक रहेगा। आया
हमारा एक आचार होता है, जो गोचरी आती है ना, सबसे पहले हम किसको बताते पता है? हाँ, किसको? हाँ? हमारा आचार आपको पता है क्या? बहुत होशियार हो। चलो मैं आपसे पूछूं, आप पैसे कमा कर आते हो, सबसे पहले किसको दिखाते हो? इनकम टैक्स वालों को? किसको बताएंगे? हाँ, किसको बताएंगे? हम गोचरी लेकर आते हैं, हमारे गुरुदेव को एक एक चीज बताते। गुरुदेव रोटी के नीचे भी क्या है ना, हमारे गुरुदेव भुवन भानुसूरी सूरी माँ तो हर चीज चेक कर देते, रोटी उठा उठा कर देखते थे क्या है नीचे, क्या है। संशय की बात नहीं, हमारी आचार की परंपरा है। गुरु को रात बताई, गुरु बूढ़े थे, ठंडी की मौसम, और ठंड की मौसम में गुरु ने सोचा ये गरम गरम राब पी लूं तो मुझे शरीर में थोड़ा ठीक रहेगा। गुरु को एकाशना था, राब रखी और शिष्य तो कपड़े उतारने के लिए गया, कपड़े सुखाने के लिए। पसीना से लपतप कपड़ा था, लबालब कपड़ा भरा हुआ था। पसीना पोछा, कपड़ा सुखाया और पचकान पारा, वहां तक तो गुरु बैठ गए थे और गुरु गरम गरम राब पी गए। और जैसे ही शिष्य आया, मेरी राब, तेरी राब, तेरी राब तो मैं पी गया। और उस शिष्य का जो चेहरा देखा, मैं लाया था, 1 घंटा प्रयास करके मैं गोचरी लेकर आया और मेरी राब मुझे बिना पूछे आप पी गए और आग बबूला चेहरा हो गया। मेरे गुरु मुझे बिना पूछे मेरी राब क्यों पी गए? और उसका जो चेहरा देखा, उनके मन के जो भाव देखे, राग, राब के प्रति राग था, इसलिए जो गुरु राब पी गए, उस गुरु के प्रति मन में क्या हुआ? द्वेष पैदा हुआ। अब ऐसा मत मानना, कभी कभी आप क्या, हम साधु साध्वियों को आप भगवान मान लेते हो, भगवान। और मैं साफ साफ कहता हूँ, भरी सभा में मैं कहता हूँ, हम भगवान नहीं है, हम आपके जैसे ही इंसान है। हम दोनों इक्वल है, हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है। फर्क गिनो तो इतना है, हमारे में भी काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार है, आप में भी है। फर्क इतना है कि हम काम, क्रोध, ईर्ष्या, निंदा, लोभ, अहंकार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे। कोशिश आपको तो अता पता ही नहीं है, लेकिन आपका कोई भी प्रयास कंट्रोल करने का नहीं है। हमारा पूरा प्रयास है, हम कैसे भी करके कंट्रोल करते हैं। गोचरी वापरते वापरते अच्छी गोचरी आई ना, तब टेस्ट उसका आ गया और लालच पैदा हो गई ना, तो गुरु के पास शिष्य दौड़ा दौड़ा जाएगा, गोद में सिर रख कर रोएगा, गुरुदेव आज गोचरी में बहुत बहुत स्वाद आ गया और मैं इतना पागल बन गया, इतना पागल बन गया, गुरुदेव मेरा क्या होगा। हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हारते हैं तो कभी कभी जीतते हैं। होता तो यही है ना। और सच बताऊं, संयम जीवन का मतलब क्या? मैंने दीक्षा ली, 46 ईयर्स हुए, मैं अंदर से अलर्ट हूँ, मेरा अंतकरण, मेरा कॉन्शियस जागृत है। भले हजारों की सभा में प्रवचन करूँ, मेरी वाह वाह हो जाए, मैं बोलूँ वैसा मेरा संग में मेरा रौब चले, ये सब अहंकार मुझे नहीं करना चाहिए। नहीं तो पता है, संयम जीवन का मतलब सिर्फ वस्त्र परिवर्तन, उसका नाम मुनि जीवन नहीं है। मुनि जीवन का मतलब ये है, वस्त्र परिवर्तन के साथ साथ वृत्ति परिवर्तन होना चाहिए। यदि वस्त्र हमने बदल दिए, वस्त्र बदलने में तो समय नहीं लगेगा। आप बोलेंगे गुरुदेव मुझे दीक्षा लेनी है, नाण अभी लगा दूं, आधे घंटे में तो आप वस्त्र बदल कर आ जाएंगे, आपकी दीक्षा हो जाएगी। लेकिन वृत्ति बदल में तो कई कई भव हमारे निकल जाते हैं। वस्त्र बदलना वो साधु जीवन नहीं है। वस्त्र के साथ साथ हमारी वृत्ति बदलनी चाहिए, हमारा आग्रह बदलना चाहिए, हमारी इच्छाएं बदलनी चाहिए। हम आग्रह करके बैठ जाए, नहीं ऐसा का वैसा ही होने वाला है, गए काम से। चाहे आज मुझे 46 साल हो गए, कल 50 साल का दीक्षा जीवन का पर्याय होगा, परसों 55 साल का होगा, उसके बाद 60 साल का होगा। 60 और 70 साल के बाद भी यदि मेरा वस्त्र परिवर्तन हुआ लेकिन भीतर की वृत्तियों का परिवर्तन नहीं हुआ ना, मेरा कालधर्म होगा, मेरी पालखी निकलेगी, अर्थी निकलेगी, लोग जय जय नंदा जय जय भद्दा करेंगे, अमी गुलाब उड़ाएंगे और मेरे मुर्दे को जलाने के लिए अग्नि संस्कार की बोलियां होगी। मेरा भक्त लाखों करोड़ों में चढ़ावा लेगा और उस समय बताए मैं कहाँ रहूंगा? मैं नरक में रहूंगा। और नरक में जाकर परमाधामी मुझे मारने के लिए आएंगे, तब परमाधामी को मैं कहूंगा, यार पता है मैं कौन हूं? मैं पिछले जन्म में साधु था, मैं आचार्य था, हजारों की सभाओं को संबोधित करता था और तू मुझे मारने को आया है, शर्म नहीं आती है? तब परमाधामी मुझे कहेगा, तुझे तेरे ओहो की शर्म नहीं नड़ी तो मुझे तेरी शर्म क्यों नड़े? तूने वस्त्र परिवर्तन किया था, क्या नहीं किया था? वृत्ति परिवर्तन। इस साधु ने वस्त्र बदला, वृत्ति नहीं बदली।
आज कई कई साधु साध्वियों की मानसिकता देखता हूं ना, इतनी इतनी मानसिकता ऐसी होती है, तब दुख होता है कि इतना इतना इतनी मानसिकता इतने नीचे तक। कभी कभी जिन शासन की अपभ्राजनाएं वृत्ति परिवर्तन वाले नहीं, वस्त्र परिवर्तन वाले करते हैं। राब गुरु ने पी ली तो बोलना चाहिए हाथ जोड़कर, गुरुदेव आपने मुझे इस संसार में से बाहर निकाला, कितना जबरदस्त उपकार, इस उपकार का कर्जा मैं कब चुकाऊंगा। आज 1 घंटा घूम फिर कर आया और एक गरम गरम राब मिली, गुरुदेव आपने पी ली, धन्य हो गया। मेरे पेट में गई होती ना तो मल मूत्र होने वाला था, आपके पेट में गई, गुरुदेव आप वाचना देंगे, आप गुरुदेव प्रवचन देंगे, हजारों लोगों को प्रतिबोध करेंगे, ये सारा लाभ हिस्सा मुझे प्राप्त होगा, ऐसा बोलना चाहिए। उसके प्रति मन में भाव हो गया, अब चाहे कुछ भी हो जाए गुरु को खत्म कर डालो। इधर एकाशना करने को बैठा, गुरु बाहर निकले, सोचा ये शिष्य मुझे मार डालेगा, मेरा अंतिम समय बिगड़ेगा, मेरी समाधि डिस्टर्ब हो जाएगी। गुरु चले गए, वहां से विहार करके दूसरे ग्रुप में, दूसरे गांव में, दूसरे ग्रुप में गुरु चले गए और वहां जाकर उन्होंने अनशन ले लिया, संथारा स्वीकार कर लिया। और अनशन और संथारा स्वीकार करके वो तुरंत मर गए। बूढ़े तो थे, शरीर में हड्डियां के अलावा और कुछ भी बचा नहीं था, खून का तो एक बूंद भी नहीं था, और गुरु का कालधर्म हो गया। उस समय अग्नि संस्कार की परंपरा नहीं थी, उस समय महापारिष्टापनिका की विधि थी। मतलब मुर्दे को जंगल में जाकर साधु छोड़ देते थे और वहां कोई भी पशु पंछी आते थे, खा लेते थे, खत्म कर डालते थे। अग्नि संस्कार की व्यवस्था तो, परंपरा तो आर्य रक्षित सूरी महाराज से शुरू हुई, जो 12वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी से शुरू हुई, वहां तक शुरू नहीं हुई थी। और आज ये परंपरा देखो, समय समय पे परिवर्तन होते रहता है, समय समय पे परिवर्तन होते ही रहता है। जो धर्म परिवर्तन नहीं करता है ना, वो धर्म आगे जाकर खत्म हो जाता है। 150 साल पूर्व स्वामी नारायण धर्म निकला। कितने साल पूर्व? मैं तो गुजरात का हूं और स्वामी नारायण धर्म अक्षर गुजरात के अधिक है, और स्वामी नारायण धर्म 150 साल पूर्व निकला। आज दुनिया के सभी देशों में स्वामी नारायण धर्म फैल गया और हमारा जैन धर्म इतना पुराना, अनादि अनंत कहा जाता, और धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम परंपरा परिवर्तन को मान्य करने को हम तैयार नहीं। समय समय पर जो धर्म परिवर्तन की कगार पर चलता है ना, वो धर्म सर्वोच्च दशा को प्राप्त करता है। और परिवर्तन को जो धर्म समझते नहीं, जो धर्म के मुखिया समझते नहीं ना, वो धर्म को आगे जाकर गड्ढे में डालकर उनकी कायम के लिए समाधि हो जाती है। महापारिष्टापनिका मुर्दे को जाकर डाल दिया। शिष्य ने एकाशना करके तुरंत खड़ा हुआ, गुरु क्या है? गुरु तो विहार करके चले गए यार, ये तो हाथ में से निकल गया, अब क्या करना? खोजते 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 वो उपाश्रय में गया जिस उपाश्रय में गुरु ने संथारा लिया था, अनशन व्रत स्वीकार किया था। पूछा, कहाँ है मेरे गुरु? तेरे गुरु हमें पता नहीं, कोई बूढ़े साधु आए थे, अनशन व्रत स्वीकार कर दिया, वो मर गए तो मुर्दा कहाँ डाला? मुर्दा इस जंगल में डाला, एक कोने में, इस दिशा में, इस जंगल में चले जाओ, वहां मुर्दा है। और वो साधु दौड़ा, एक्सट्रीम लेवल का। अब सुनो, राग कितना खतरनाक है, और राग में से द्वेष पैदा होता है, कैसे पैदा होता है? अब एक बात तो सुनो, ये कहानी। गया गुरु के मर्दे के पास, मर्दा पड़ा हुआ था, बाजू में कोई पत्थर था, पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर गुरु के मुंह पर डाला। साला बदमाश, हरामखोर, मेरी राब तू पी गया ना, और इन दांतों से पिया, इन मुंह से पिया ना, तेरे मुंह को खत्म कर डालता हूं। और मुर्दा पड़ा हुआ था, सारे मुर्दे पर पत्थर को टीच कर सारे मुंह को खत्म कर डाला। एक राब के प्रति राग था, परिणाम क्या आया? गुरु के प्रति द्वेष पैदा हुआ। राग करते समय सावधान रहना, नहीं तो राग द्वेष में तब्दील होगा ही होगा। कितने चीजों के प्रति राग है, कितनी? कोई आपकी तारीफ करे तो आपको अच्छा लगता है, आप जमीन से 4 उंगल ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि मेरे नाम के प्रति मुझे राग है। तख्ती में आपका नाम आया और
नाम जो बोला था उसके मुताबिक नहीं आया, थोड़ा छोटी सी तख्ती आ गई, छोटे नाम आ गए, और तुरंत क्या होता है, आपके मन में उस त्रष्ट मंडल के प्रति भयंकर नफरत पैदा होती है। क्यों? क्योंकि मेरे नाम के प्रति क्या था, राग था। व्हाट्सएप में मेरा फोटो आए, मेरा फोटो मैंने देखा, यहाँ मालवा में देखा, जहां जहां भी मेरा समय हुआ ना, लोग बाजू में खड़े रह जाते और फोटो निकालते। तब मैं लोगों से कहता हूं, एक एक लोगों तो कहां बोलूं, ऐसे प्रवचन में कहता हूं कि भाई आपके बाजू में मैं हूं तो आपकी गुडविल बढ़ेगी, आपके पास मैं हूं तो आपकी गुडविल तो बढ़ेगी, लेकिन मेरे पास में आप खड़े हो तो मेरी गुडविल बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी या कम होगी। बाजार में लूटने वाले, बाजार में धोखाबाजी करने वाले, घर में पत्नी के साथ झगड़ने वाले, अपने बालक बालिकाओं के प्रति आग बबूले होने वाले, नौकरों के प्रति सम्मान का जिसको बिल्कुल भाव नहीं है, और ऐसा व्यक्ति मेरे पास आकर फोटो पढ़ाए और दुनिया में व्हाट्सएप पर रख देवे, आचार्य भगवान के साथ मेरा फोटो आया, तेरी गुडविल बढ़ेगी लेकिन मेरी गुडविल तो कम होगी। प्लीज मेहरबानी करके रास्ते में से फोटो मत निकालो, आपकी गुडविल ऐसे बनाओ ना कि आपके पास आकर लोग फोटो निकालें। बाहर निकले कॉलोनी में से और वॉचमैन ने आपको सैल्यूट किया तो आपके तो कंधे ऊंचे हो जाते हैं, और मुझे सैल्यूट किया 4 लोगों ने। प्रवचन सभा में आए, पीछे बैठे थे, किसी ने कहा आगे आइए ना, आगे पधारिए ना, आगे पधारिए। क्या होता है, मुंह पर मुस्कुराहट हो जाती, देखो मुझे आगे बुलाया तो मैं आपको तो यहाँ बुलाता हूँ, आओ ना, आगे आना है तो मेरे पास में आ जाओ ना। नया नया मोबाइल लाया, एप्पल का मोबाइल है, और पता है नया मोबाइल आता है ना, संभल संभल कर रखता है, कहीं भी इधर उधर नहीं रखेगा। किसी को भी मोबाइल, किसी ने बोला मुझे फोन नंबर लगाना, नहीं तू नंबर बोल, मैं लगा के देता हूं, लेकिन मैं तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि नए मोबाइल के प्रति क्या है, राग है, राग। रुपये की गड्डी हो और एकाएक आग में जलने लगी, सच बताओ आपका दिल तो जल जाएगा ना। कितना राग, कितनी चीजों के प्रति राग, कहीं राग और कहीं द्वेष, हर चीजों के प्रति, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, माता पिता के प्रति, नौकर के प्रति, काम वाली बाई ने काम ठीक तरह से काम नहीं किया हो तो उसके प्रति द्वेष, पत्नी ने समय से रसोई नहीं बनाई तो पत्नी के प्रति द्वेष, बालक को समझाया नहीं माना, बालक के प्रति द्वेष, नौकर समय से नहीं आया, नौकर के प्रति द्वेष, महाराज साहेब ने प्रवचन समय से नहीं छोड़ा तो महाराज साहब के प्रति भी द्वेष। मेरे प्रति क्या होगा, क्या होगा, कौन सा भाव। देखना घर घर में जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष का कोई विलन हो ना तो एकमात्र द्वेष है। ये द्वेष आपकी शांति को जला देता है, घर की शांति को खत्म कर देता है। सास और बहू, पति और पत्नी, पिता और पुत्र साथ में नहीं बैठ सकते हैं, ये द्वेष के कारण है। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे मन में रहे हुए जो ये राग है और ये द्वेष है, उस राग द्वेष को खत्म कर दूं, और खत्म नहीं हुए ना तो कम से कम उसको मंद तो कर दूं। नई नई शादी हुई, पति ऑफिस में गया, ऑफिस में पहुंचा ना आधे घंटे में फोन आया, जल्द आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी पत्नी की तबीयत सीरियस है, गंभीर है। हुआ क्या? सीधा मोबाइल रखा, दौड़ा, और जैसे ही घर पर पहुंचा तो घर की जमीन पर अपनी पत्नी का देह निस्तेज पड़ा हुआ था। पत्नी मर चुकी थी। 6 महीने के पहले शादी हुई, पत्नी के प्रति भयंकर राग था, और मेरी पत्नी इतनी ब्यूटीफुल पत्नी, इतनी समझदार पत्नी, और वह पत्नी खत्म हो गई। सभी से पूछा, आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ से पूछा हुआ क्या? बारिश की मौसम, एकाएक बारिश की मौसम में कहीं से सांप आ गया, सांप सीधा तुम्हारे घर में चला गया, और तुम्हारी पत्नी कुछ कहे उससे पहले वो चिल्लाने तो लगी, हम आए उससे पहले सांप ने अपना काम कर दिया। मतलब सांप ने आपकी पत्नी को डंक मार दिया और पूरे शरीर में जहर चढ़ गया, और तुम्हारी पत्नी खत्म हो गई। सांप कहां है? वो सांप हम सब, हमारी भीड़ इकट्ठी हुई ना, वह सांप इस कबाड़ के नीचे रहा हुआ है, डरा हुआ है। ठीक है, आप सभी बाहर चले जाओ। अपने एक नौकर का साथ लिया, घर के दरवाजे बंद कर दिए।
जिस उपाय से सांप बाहर निकले उस उपाय को अजमाया, कैसे वैसे भी करके सांप को मुंह से पकड़ा, दरवाजा खोल दिया। हजारों की भीड़ जमा हो गई थी। क्या कर रहा है? इस सांप ने तेरे पत्नी को मार डाला और वहां अब तुझे भी मार डालेगा, प्लीज सांप को छोड़ दे। नहीं, मैं छोड़ने के लिए सांप को नहीं पकड़ा है। जिस सांप ने मेरी प्यारी पत्नी को खत्म कर डाला ना, उस सांप को मैं जिंदा नहीं रखूंगा, उसका एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके सांप को खत्म कर दूंगा। और सभी के सामने सांप के टुकड़े कर करके खाने लगा। एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, सांप तड़पता रहा। और सांप का काम जब तमाम हो गया, तब लोगों के सामने हंसते हंसते उस पति ने कहा, देखो ये प्रेम इसी को कहा जाता है, खून का बदला खून से। प्रेम इसी को कहा जाता है। ये सच बनी हुई घटना है, सत्य घटना है। एक पत्नी के प्रति जो राग था, उस राग ने सांप के प्रति क्या तब्दील कर दिया? द्वेष में। राग करते समय सावध रहो तो द्वेष पैदा नहीं होगा। हा? और पता है, राग जैसे जैसे आगे बढ़ता है वह राग द्वेष में तब्दील हो जाता है। बतौर उदाहरण, पेंडे आपको खिलाया, पहला पेंडा खाया, हा? कैसा लगता है? कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। बाद में दूसरा पेंडा खिलाया, बाद में तीसरा खिलाया, बाद में चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, 10वां। हाँ, जैसे जैसे पेंडे की संख्या बढ़ती जाएगी, सच बताओ, राग बढ़ेगा द्वेष बढ़ेगा? हाँ, क्या बढ़ेगा? राग बढ़ेगा द्वेष बढ़ेगा? हाँ, 10वें पेंडे पर तो पेंडे खिलाने वालों को एक चांटा रसीद कर देंगे, हरामखोर, खिलाने के लिए और कुछ चीज नहीं है क्या? कभी से पेंडे 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 ही खिलाता रहता है। राग जैसे जैसे आगे बढ़ता है द्वेष में रूपांतरित हो जाता है। और आपसे कहूं, वैराग्य जैसे जैसे बढ़ता है ना, वो वैराग्य वितरागता में कन्वर्ट हो जाता है। राग की अंतिम यात्रा द्वेष है और वैराग्य की अंतिम यात्रा वितरागता है। हमारा वैराग्य जैसे 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 बढ़ेगा ना, 1 भाव, 2 भाव, 3 भाव, 4 भाव, 5 भाव, 7वें भाव में हम सपक्षणी मानेंगे, 8वें भाव में पहुंच जाएंगे, सपक्षणी लगाकर केवल ज्ञान की प्राप्ति कराएगा। और वितरागता की प्राप्ति वैराग्य से शुरुआत होती है। राग अंतिम स्टेशन द्वेष और वैराग्य अंतिम स्टेशन वितरागता। शालीभद्र ने दीक्षा ली, मासक क्षमण का पारणा। शालीभद्र को तो जानते हो ना? हाँ? कितनी बेटियां उतरती थी? 99। कितनी पत्नी थी? कितनी? 32। आपको कितनी? 32 पत्नियां। और वह शालीभद्र साधु बनकर मासक समण के परणे प्रभु राजगृही में पधारे। प्रभु के साथ साथ शालीभद्र मुनिवर भी राजगृही में पधारे। गोचरी का समय हुआ, पारणा का दिन, शालीभद्र खुद गोचरी बहरने के लिए निकले और प्रभु से कहा, प्रभु मैं गोचरी जाता हूं, आज मासक समण का पारणा। प्रभु ने कहा, शाली आज तुझे तेरी माँ के हाथ से तेरा पारणा होगा। किसके हाथ से? माँ के हाथ से। तब शालीभद्र ने सोचा, प्रभु केवल ज्ञानी और प्रभु ने पहले से ही बता दिया मेरी माँ के हाथ से पारणा होगा, तो इधर उधर क्यों जाऊं, मेरी हवेली पर नहीं पहुंच जाऊं? और शालीभद्र सीधे पहुंचे अपने 7 मंजिले की जो हवेली थी। हवेली में जाकर दरवाजा खोला और जोर जोर से चिल्लाने लगे, धर्मलाभ धर्मलाभ धर्मलाभ। लेकिन न भद्रा माता ने सुना, न 32 पत्नियों ने सुना, न नौकर चाकरों ने सुना। इसलिए क्योंकि सबको पता था आज प्रभु के साथ हमारे शालीभद्र मुनिवर आने वाले हैं और उनके दर्शन के लिए जाना है, प्रभु की देशना की सुनने के लिए जाना है। सभी तैयारी में लगे थे। शालीभद्र की सारी बहुएं अपने शरीर को सजाने में थी और माँ भद्रा चौके में थी, नौकर चाकर भी तैयारी में। कितने माह हो गए और इतने माह के बाद हमारे शालीभद्र मुनि आज हमारे घर पर पधारेंगे। कमाल कमाल हो गया। आज हमारे सेठ मुनिवर का दर्शन होगा, आज हमारे पति मुनिवर का दर्शन होगा, आज हमारे बेटे के मुनिवर का दर्शन होगा।
और ये शोरगुल में किसी को धर्मलाभ की चीख सुनाई नहीं पड़ी। शालीभद्र बाहर निकल गए। रास्ते में निकले, कोई ग्वालन मिली। ग्वालन के सिर पर दूध का घड़ा था और ग्वालन ने जैसे ही शालीभद्र को देखा प्यार उमड़ पड़ा और पता चला इस मुनि मासक श्रवण का पारणा आज गोचरी के लिए निकले। तब उस ग्वालन ने कहा, महात्मन मेरे घड़े में दूध है, दूध निर्दोष है, मैं शहर में बेचने के लिए आई हूं, शहर वासियों के लिए है, आपके लिए नहीं है, आपके लिए स्पेशल नहीं बनाया और आपको मासक श्रवण का पारणा गुरुदेव निर्दोष दूध की भिक्षा लाभ दो ना। क्या मालूम शालीभद्र ने हाँ बोल दिया, पात्रा धरा और उस ग्वालन ने पात्रे में क्या डाल दिया, दूध डाल दिया। दूध लेकर आए समवसन में, प्रभु को भिक्षा बताई, लेकिन प्रभु से पूछा, प्रभु आप तो बोल रहे थे केवल ज्ञानी कभी झूठ नहीं बोलते, कभी गलत नहीं होता, आप बोल रहे थे कि तेरी माँ आज गोचरी बहराएगी, लेकिन मेरी माँ ने तो गोचरी नहीं बहराई। मैं मेरे घर पर गया, सांसारिक घर पर, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और एक ग्वालन ने मुझे आज पारणा करवाया। तब प्रभु ने कहा, मैंने कहा था ना कि तेरी माँ के हाथ से पारणा होगा, माँ इस बहू की हो या अगले बहू की हो, तुझे क्या लेना देना। जिस ग्वालन ने तुझे दूध से पारणा करवाया ना, वो ग्वालन और कोई नहीं थी, पिछले जन्म में जो तू संगम था ना, वो संगम के बहू की वो क्या थी, मां थी। शालीभद्र के आंख में से आंसू निकलने लगे। क्या ऐसा संसार है? मेरी मां जिंदी है, उसका बेटा संगम मर गया, मैं शालीभद्र बना, 99 पेटियां और 32 पत्नियों सुख साधन सामग्री में मैं पनपते रहा और मेरी माँ आज भी ग्वालन बनकर लोगों के वहां दूध इकट्ठी करके राजगुरु में बेचने के लिए आती है। ये संसार ऐसा होता है। और धीरे धीरे मैं बोलता हूं ना, वैराग्य धीरे धीरे बढ़ता है ना, वितरागता की ओर कन्वर्ट हो जाता है। और उसी समय वैराग्य इतना तीव्र बन गया, तुरंत प्रभु से कहा, प्रभु इस संसार में मुझे रहना नहीं है, मुझे अनशन व्रत ले लो और मैं अनशन लेकर सीधा मैं संथारा प्राप्त कर लूं और थोड़े उपवास के बाद सीधे मैं मोक्ष में चला जाऊं। जिंदगी भर के उपवास के पचकान लेकर शालीभद्र तो चले गए पर्वत की ओर। और इधर सज धज कर 32 बहुओं को लेकर मां भद्रा आई समवसन में। देशना पूरी होने के पश्चात पूछा, प्रभु हमारे शालीभद्र मुनिवर कहाँ? तब प्रभु ने कहा, वो मुनि शालीभद्र आपके घर पर आए थे, शोरगुल में आपने आवाज नहीं सुनी, नौकर चाकरों ने आप शालीभद्र को पहचाना नहीं, 12 माह में अपने शरीर को कितना सिकुड़ दिया होगा कि शालीभद्र हमारे सेठ है, पता नहीं चला। और ये ताकत, और सीधे यहाँ से चले गए वैभार गिरी पर और अनशन व्रत स्वीकार कर लिया। माँ भद्रा दौड़ी, रथ में बैठी, 32 बहुओं को लिया, दौड़ी दौड़ी सीधी वैभार गिरी पर चली गई। देखना तो सही, आपको पता है ना, दिए को हवा बुझा सकता है, हवा दिए को बुझा सकता है, लेकिन जब वो दिया दावानल बन जाता है ना, तब हवा को बुझाने की ताकत नहीं, उल्टा हवा को उत्तेजित कर देता है। मामूली वैराग्य होता है ना, उस वैराग्य को दिया बुझा देता है, लेकिन वो वैराग्य जब दावानल बन जाता है ना, तब उसको बुझाने की किसी की भी ताकत नहीं होती है। सीधे दौड़े और अनशन लेकर धन्ना और शालीभद्र वैभार गिरी पर खड़े थे। जेठ महीने की गर्मी, शिला तपी हुई थी और शिला पर नंगे शरीर मां का उस ध्यान में खड़े थे। तब 32 बहुओं को लेकर मां भद्रा गई और शालीभद्र को इतना ही कहा, बोलो बोलो ने शालीभद्र 2 वरिया, माय तुम्हारी खड़िया पुकारे, बहु यर सब आगे खड़िया, बोलो बोलो ने शालीभद्र 2 वरिया। 2 वचन तो बोलो। आपकी मां खड़ी है, आपकी 32 बहुएं यहाँ सामने आपके दर्शन के लिए मौजूद है। 2 वचन तो बोलो, शालीभद्र, बोलो बोलो रे शालीभद्र 2 वरिया। शालीभद्र नहीं बोले तो नहीं बोले और अनशन करके वहां से सीधे अनुत्तर विमान में चले गए। वहां से महाविद्य में जन्म लेकर साधु बनकर केवल ज्ञान पाकर सीधे मोक्ष में चले गए। वैराग्य जैसे जैसे बढ़ता है ना, वितरागता में कन्वर्ट होता है। राग जैसे जैसे बढ़ता है ना, वो द्वेष में ही कन्वर्ट होता है। सच बताओ, अंत में इतना ही पूछूं, शादी किया 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल हुआ होगा। सच बताओ, पहले साल में पत्नी पर जितना प्यार था उतना आज है? क्यों चुप हो गए? हाँ, समझ कर बोलना, यहां बैठे हैं।
हाँ, जितना प्यार उस समय था उतना आज हाँ, कम हुआ ज्यादा हुआ? सुदर्शन जी बोले तो गए। हाँ, अभय जी कम हुआ ज्यादा हुआ? कितना सोचना पड़ता है, कितना सोचना। मुझे दीक्षा के जीवन के पहले दिन जो वैराग्य था ना, आज मेरा वैराग्य बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया। ये वैराग्य की तासीर होती है, बढ़ते रहता है। और उसमें आपका अपराध नहीं है, आप नहीं भले बोलते हो, लेकिन मुझे पता है राग आपका पत्नी के प्रति बढ़ा तो नहीं है, उल्टा क्या हुआ है। देखो अब बोले तो पहले सीधे सीधे बोल जाना चाहिए ना, अब बोले ये अपराध राग का है। ये हमारे सारे समस्त संसार का मूल, हमारी चित्त की अशांति को मूल यदि कोई हो, ये जड़ के प्रति राग है और जीव के प्रति द्वेष है। उसको कैसे हटाया जाए? उसका कोई उपाय है, कोई रास्ता है, कोई मार्ग है जो हमें परेशान करता है, जो हमें बार बार तंग करता है? सच बताओ, आप बाहर निकले और आपके सामने कोई व्यक्ति आपका जूता उठाकर भागा, गणतंत्र जी आप हाथ जोड़कर बोलेंगे ना अच्छा लाभ दिया, और ऐसा लाभ बार बार देना, हाँ क्या बोलेंगे? हाँ ऐसा मतलब रोज नई नई जोड़ भेजू किसी को आपके पीछे? बढ़िया, एक लेकर गया तो दूसरा। सब लोग रतलाम में गांधी लोग ही बसते लगते हैं। महात्मा गांधी का मैं शिविर में बताऊंगा, उनका बहुत बढ़िया प्रसंग है। एक बार ट्रेन में जर्नी कर रहे थे ना, इनका ऐसा ही हुआ था, मैं बताऊंगा शिविर में, अभी नहीं। हाँ? सच तो बताओ, एक जूते के प्रति हमारा राग है ना, और जूता लेकर आपके सामने दौड़ा 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 भागा, आप उसके पीछे जूता लेने के लिए भागे, आगे गए, बड़ी सड़क आई, बड़ा रोड आया, और वो बेचारा डरा डरा भाग रहा था, आप उसको पकड़ नहीं पाते थे। जैसे ही रोड क्रॉस करने को गया, सामने से ट्रक आई, ट्रक उसके ऊपर चली गई, बेचारा नीचे गिर गया, लहूलुहान हो गया और तड़प रहा है। उस समय देखकर आपके मन में क्या होगा? क्या होगा? कुदरत के राज में देर है लेकिन, बस यही भावना, यही भावना। ये क्या हुआ? जूते के प्रति राग था तो जूते उठाने वालों के प्रति क्या पैदा हुआ? द्वेष पैदा हुआ। बेचारा इंसान तड़प रहा है, लहूलुहान होकर मर रहा है, और आप ये बोलना चाहते हो कुदरत के राज में देर है, अंधेर नहीं। आप उसको तुरंत अस्पताल आपकी गाड़ी में लेकर जाएंगे, आपके पैसे से आप उसकी ट्रीटमेंट करवाना चाहोगे, आप उसको बचाना चाहोगे? नहीं, क्योंकि एक जूते के प्रति राग। देखना जगह जगह पर राग है, एक एक चीज घर में राग द्वेष के सब्जेक्ट गिन लो ना। फ्रिज है, टीवी है, मोबाइल है, बेड है, फर्नीचर है, मकान है, जूते है, कपड़े है, कितनी आइटम बताओ, कितनी आइटम, कितनी सारी चीज आपके घर में है, और एक एक चीजों के प्रति राग कितना। मैंने देखा है, नया नया सोफा घर में लाया हो ना, नया सोफा, और आप जैसे ही दुकान में से आए, बाजार में से आए, और जैसे बैठना चाहते हो ना, उस समय पत्नी कहेगी नहीं मत बैठो, क्यों? नया सोफा है। तो नया सोफा है तो बैठने के लिए तो बनाया है, नहीं नया है ना, जहां तक नया है वहां तक नहीं बैठना है, तो बैठना कहां? तेरे सिर पर। एक सोफा के प्रति राग, एक दीवार के प्रति राग, एक मोबाइल के प्रति राग। आज इतना सौगंध दे दूं, 12 घंटे में कोई भी चीज के प्रति राग नहीं करना। हाँ? और शायद वो चीज आपके परिवार के हाथ से उसकी नुकसानी हो गई तो आपको गुस्सा नहीं करना। मतलब चीज का उपयोग करना, उपयोग करने की मना नहीं करता, मोबाइल का उपयोग करना, लेकिन मोबाइल अच्छा है वैसी भावना मन में नहीं आनी चाहिए। खाना खाना हो तो खा लेना, लेकिन आज खाना बहुत, वापस बोले, अभी मैं मना कर रहा हूं, वापस बोलते हो। हाँ? आज कोई भी चीज के प्रति राग